मोहब्बत बर्फ़ की सूरत, हवा में रक्स करती है, छतों पे ठहर जाती है, घरों की खिड़कियों पे कोहर की चादर सजाती है, पहाड़ों की फलक छूती हुई चोटी, दरख्तों की उलझती फैलती शाखों मरी के माल पर, सड़कों पे, सड़कों के किनारे पर, खुले हाथों पे आंखों से उतरते हर सितारे पर, किसी मासूम लड़की की सिमटती धड़कनों, आंचल से लिपटे गेसुओं, होंठों की सुर्खी, खनखनाती चूड़ियों, पाजेब और बाहों की नरमी पर, निगाहों से झलकती हैरतों, सांसों की गर्मी पर, उतरती है किसी नाजुक सवाली हर्फ की सूरत, रगों में दौड़ते फिरते लहू को मुंजमद करती है एक पल में, मोहब्बत बर्फ़ की सूरत। शाम बखैर और द ब्लैक होल में आप सबको खुशामदीद जी। आज हमारा मौजू मोहब्बत है, वो मोहब्बत जो आपको मायूसियों और तन्हाइयों में उम्मीद दिलाती है, वो मोहब्बत जो आपको भरी बज़ में तन्हा कर देती है, वो मोहब्बत जो शायद आप किसी से करते हो, वो मोहब्बत जो शायद कोई मुझसे करता हो, वो मोहब्बत जिसे अगर नफ़ी कर दिया जाए तो शेर व अदब, मौसीकी, फ़नून लतीफ़ा, तारीख़, जमालियात, गर्ज़े के तहज़ीब इंसानी की बुनियादें ज़मी बोस होने लगें, या कम अज़ कम हमारी ज़िंदगियाँ बेरौनक और बेरंग दिखाई देने लगें। अब एक अहम सवाल, क्या मोहब्बत ख़ारजी अमल है या ये एक दाखिली वारदात है? क्या हम इसे अपनी ज़ात से बाहर तलाश करें या इसकी खोज हम अपने बातन से शुरू करें? और इसी सवाल के साथ आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शैला अलवी, जो उन रुकावटों की निशानदेही करेंगी जो मोहब्बत की राह में मुज़ाहिम हैं। और डॉक्टर शैला अलवी का कहना है कि ये रुकावटें बाहर नहीं हैं, बल्कि ये बैरियर्स पहले हमारे अपने अंदर जन्म लेते हैं। एंड हेंस द टाइटल जो आप मेरी पुश्त पे लिखा हुआ देख सकते हैं, कम लेट्स एक्सप्लोर द बैरियर्स टू लव विद इन अस। मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमाया डॉक्टर शैला अलवी। आप जानते हैं सीजनड साइकियाट्रिस्ट हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं, एजुकेटर हैं, 20 बरस से ज़ायद का आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। डॉक्टर अलवी adopts a minimalist and holistic approach to address mental health concerns, providing a safe space for clients to explore their inner selves. बच्चों और एडोलेसेंट्स में आपको महारत है, एंड डॉक्टर अलवी सपोर्ट्स इंडिविजुअल्स एंड कपल्स इन बिल्डिंग हेल्दी रिलेशनशिप्स। और मोहब्बत के मौजू को जब तक ना छेड़ा जाए तो रिलेशनशिप कैसे मुस्तहकम हो सकते हैं। आप लोगों की आमद का शुक्रिया। थोड़ी सी जहमत करके अपने सेल फोन्स काइंडली साइलेंट मोड में स्विच कर लें, सो दैट देयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन। गुफ्तगू के दौरान या शुरू में या अख्ताम पे जब भी डॉक्टर अलवी जो हैं हाउस ओपन करें फॉर Q&A या इंट्रैक्शन, तो आप महज अपना हाथ बुलंद करेंगे और आपको ये माइक्रोफोन दे दिया जाएगा, फिर आप अपना इज़हार ख्याल कीजिएगा। लेकिन प्लीज़ सेल फोन ज़रूर साइलेंट कर दें पहले। एंड आई थिंक दैट्स इट। नाउ प्लीज़ वेलकम आवर गेस्ट स्पीकर डॉक्टर शैला अलवी। खुला हुआ था, हाँ। सो परहैप्स ये जो आज के हमारा आई डोंट नो लेक्चर है, वट एवर, आई डोंट नो व्हाट टू से। ये इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ लेक्चर, मैंने कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है। इट्स गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ इंटरेक्शन। कुछ सवाल हैं और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जिसे हम रिटोरिक क्वेश्चंस कहते हैं। इसमें आपकी मुकम्मल जो है वो इंटरेक्शन होगी। तो समझ लें कि ये मिनी वर्कशॉप है, बिकॉज़ मैं आपको कहानी सुना दूँगी, उससे थोड़ा सा आप ज़रूर अपने किसी बैरियर को शायद ढूंढ पाएँ, लेकिन अगर आप इंटरेक्ट करेंगे ऑनेस्टली, ऑथेंटिकली, तो आप जिस लिए आए हैं वो मकसद आपका मोस्ट लाइकली पूरा हो जाएगा। ओके, सो मैं एक गाने से शुरू करूँगी। एक गाना जो मेरे यूट्यूब पे नहीं, इंस्टाग्राम पे पॉपअप हुआ, और ये बैंड इंडिया में होता है, कश्मीरी है, एंड समथिंग वेरी अमेजिंग। एंड उन्होंने, एक और म्यूज़िशियन है इंडिया के, और लिरिसिस्ट हैं, तो उनकी गाने की इंस्पिरेशन में उन्होंने ये बनाया। तो इसमें 7 स्टेजेस ऑफ लव का जिक्र है। आई वॉन्ट यू टू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन, क्योंकि हम ये अभी लगाएंगे,
जैसे समझने कि प्री वर्कशॉप एंड पोस्ट वर्कशॉप अभी लगाएंगे और आपसे कुछ हम उसके सवाल से शुरू करेंगे और फिर हम एंड में भी लगाएंगे. आई जस्ट वांट टू सी कि अब आपका पर्सपेक्टिव क्या है इस गाने को सुनने के लिए. सो कैन यू प्ले दैट सॉन्ग प्लीज. 7 स्टेजेस ऑफ लव का जिक्र किया है मैंने यहाँ पे लिख दी. क्योंकि मुझे था कि कुछ वर्ड्स उर्दू में या इंग्लिश में लफ्ज़ों में ना आप अपना वक्त ज़ाया कर लें कहीं, जस्ट टू मेक इट लिटिल मोर क्लियर. उन्होंने कहा है कि इश्क, असल में इश्क का कोई अंग्रेज़ी में वर्ड नहीं है. लव इज सीम्स वेरी शैलो व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, टॉकिंग अबाउट इश्क. सो अट्रैक्शन वर्सेस पेशेंस. अट्रैक्शन में कोई पेशेंस नहीं होता. इन्फैचुएशन पैशन है, उन्स जिसे वो कह रहे हैं. अटैचमेंट में एक इम्पल्सिविटी होती है. रेवरेंस में मिरेकल है, प्रेयर्स हैं. obsession में कंट्रोल है. फ्रीडम इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोल. एंड डेथ इन लव इज़ ईगोलेसनेस, जिसे हम कहते हैं फना होना. तो फना होना जो स्टेज है वो मोहब्बत की वो स्टेज है जब हमें किसी बिलवेड की ज़रूरत नहीं होती. वो जो स्टिमुलस होता है वो इम्पॉर्टेंट नहीं रहता. एंड विदाउट स्टिमुलस वी मूव ऑन टू इन टू आवर ओन जर्नी. और ये सारी जो 7 स्टेजेस हैं ये वो बैरियर्स हैं और रास्ता भी है. सो बैरियर्स भी यही हैं और रास्ता भी यही है. सो ये आपने अपने बैकग्राउंड में रखना है बिफोर वी गो फॉरवर्ड. सो सिंस आई सेड इट इज़ गोइंग टू बी इन इंटरैक्टिव, तो मैं आपको कुछ बताने वाली नहीं हूँ आज. मैं आपको आपने खुद ढूंढना है अपने अंदर से. तो हम शायद लिख तो नहीं सके थे कि कागज़ पेंसिल आए. फिर मैंने सोचा सबके पास फ़ोन होते हैं, उसमें एक राइटिंग पैड होता है जिसको आप सब खोल लें. और इनके पास कागज़ पेंसिल है, ये अपनी कागज़ पेंसिल खोल लेते हैं. ठीक है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन विच आई वुड लाइक यू टू आस्क, इसके लिए कागज़ पेंसिल की ज़रूरत नहीं है. अभी आपने अपनी आंखें बंद करके ये सवाल का जवाब देना है. आपके लिए मोहब्बत लफ्ज़ क्या है? जब आप मोहब्बत के बारे में सोचते हैं, व्हेन यू थिंक अबाउट लव, आई वॉन्ट यू टू क्लोज योर आइज एंड सी हु कम्स फर्स्ट इन योर system. So there are 3 systems in you. One is your mind, which means a thought or an image will come. The other is emotion, what kind of emotion will arise. And third is your soul, you know, what kind of experience you have right now when you will think about what this word love evokes in you. आप मोहब्बत से किस तरह आइडेंटिफाई होते हैं, दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू बिगिन विथ. बिकॉज ये कोई हम लैला मजनू की उस तरह की कहानी नहीं बयान कर रहे जिस तरह हमें सुनाई गई हैं. अगर लैला मजनू भी सही से सुनाई दी होती बचपन में तो हालात इस मुल्क के कोई और ही होते. तो जो है क्या कहते हैं, तो ये कोई लव स्टोरी पर से नहीं है. ठीक है. इट्स अ जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. सो जस्ट क्लोज योर आइज. हमें नहीं बताना आपने, सो डोंट वरी अबाउट इट कि बताना है क्या. ये इट्स गोइंग टू बी विद यू. सो जस्ट क्लोज योर आइज एंड सी व्हाट काइंड ऑफ थॉट comes or an imagery, what kind of emotion and what kind of experience revives in you when the word love or the concept of love you focus on. एंड व्हेन यू फाइंड आउट, सो आपका जो राइटिंग पैड है आपके फ़ोन में, उसमें लिख लें कि कौन सा शख्स या इंसान या आपके जहन में आया, या कोई जानवर आया, या कोई सीन आया, आपका इमोशन कौन सा इवोक हुआ,
और एक्सपीरियंशियली आपके एक्सपीरियंस किया आपने या अभी अभी, सो वो आप अपने लिए लिख लीजिए प्लीज़. अच्छा, अब अगला जो स्टेज है, देखिए ये एक पूरी ट्रांसफॉर्मेशनल, मैं ये मिटा रही हूँ, इज इट ओके ना? एक पूरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी है. लव इज अ ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी. इट्स जस्ट नॉट वन थिंग, one aspect, or it is not only spiritual, it is not only psychological, it's not social, it's not only a love story, a romantic love story. So क्यों और क्या है मेरे लिए मोहब्बत, या मैं मोहब्बत कैसे करता हूँ या करती हूँ? हाउ डू आई लव, हाउ डू आई फिगर इट आउट व्हाट इज़ लव, वाई आई गेट हर्ट, वाई आई डोंट have lot of people who love me, or I have lot of people who love me and who I love. You know, what is the need in me to just be loved as opposed to love? So all these are the questions which are very, very important questions for all of us to ask, and then let the answers come to us. So इसकी process में, sorry, तो इसके प्रोसेस के अंदर जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये 3 लफ्ज़ हैं जो कि बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं पता आपकी जहाँ जहाँ से आप लोग बिलोंग करते हैं वहाँ है कि नहीं, लेकिन मेरी फील्ड में तो ये बिल्कुल ही किसी आयत से कम नहीं है. ठीक है? एम्पैथी, सिंपैथी एंड एपैथी. तो मुझे आप ये बताइए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एपैथी? थोड़ा सा एक्सपीरियंशियली बताएं. एपैथी आप कब आपने महसूस की एपैथी, या आप एपैथी करते हैं? हाउ डू यू नो दैट यू आर राइट नाउ आर मोर एपैथेटिक rather than empathic or sympathetic? What? बेहिस होना, okay. Could be. One word is बेहिस, or withholding of love, okay. Yes. I remember that Taylor Swift song. It says, "It isn't love, it isn't hate, it's just indifference." Yes, it is indifference. Yes. आपने कभी, आई एम श्योर ये एक्सपीरियंस तो बहुत कॉमन है, हर घर में होता है कि घर में किसी ना किसी का कोई बच्चा पैदा हो जाता है ना? किसी आपके भाई का, बहन का, आपका अपना, रिश्तेदारों का, अम्मी का ही हो गया, अब्बू का ही हो गया, है ना? बहन भाई पैदा हो गए. सो लॉट ऑफ टाइम पीपल कम एंड सी द चाइल्ड. व्हाट डू दे डू? they mostly first question usually ask कि लड़का हुआ या लड़की, कितना बड़ा बच्चा है, गोरा बच्चा है, अम्मा पे गया है कि अब्बा पे. these are very common questions to ask. And how do you rate them when it comes to empathy, sympathy and apathy? I mean, say anything. Don't think what is the right answer, because there is no answer which is right. एम्पैथेटिक तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते. ओके, चलें, एक माइनस इन्होंने कर दिया. और लाइक मैम ये तो डिफर करता है आपकी सोसाइटीज़ में ना. अगर आप किसी बैकवर्ड एरिया में जाएंगे और आप कहेंगे कि हाँ ये तो माँ पे गया, ये बाप पे गया, तो वो खुश होंगे. उनके खुश होने की बात नहीं हो रही है, मैं ये पूछ रही हूँ बेसिकली दीज क्वेश्चंस आर कैटेगराइज्ड इन एम्पैथी, तो माइनस हो गया, सिंपैथी और एपैथी. लाइक एपैथी भी नहीं होगी फिर.
एपैथी भी नहीं होगी अगर कोई कहे कि ये बाप पे गया ये माँ पे गया, ये तो अच्छी बात होगी, जाहिर सी बात है, बच्चा तो माँ पे जाएगा या बाप पे जाएगा, हाँ तो ओके एपैथी तो नहीं होगी ये। ओके, एपैथी भी नहीं है और सिंपैथी तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, सिंपैथी भी क्यों होगी? ओके, सिंपैथी नहीं है। और वेक अप। यस, आपका आइडिया है, आई मीन यू कैन से एनीथिंग, कि कोई राइट एंड रॉन्ग तो नहीं है ना आंसर। यस, सिंपैथी है, हमदर्दी है। हाय हाय अम्मा पे चला गया, बड़ी हमदर्दी हो रही है बच्चे से, काला हो गया, बड़ी हमदर्दी हो रही है। सी, व्हाट आर द पर्टिनेंट क्वेश्चंस व्हिच आर इंपॉर्टेंट व्हेन यू गो एंड सी द चाइल्ड? व्हाट आर द पर्टिनेंट क्वेश्चंस व्हिच नीड टू बी आस्क्ड? What are the pertinent questions? No. सेहत is the baby से पहले. How is the mom? How is she doing? Is she okay? You know, उसके बाद is kid okay? वो कोई सेहतमंद है कि नहीं? ये है सवाल जो कि पूछने होते हैं, जो कि एम्पथी के सवाल हैं, ठीक है ना? जो सवाल उसके आगे हैं या जो भी कमेंट्स हैं कि किस पे गया, गोरा हुआ, काला हुआ, वज़न कितना हुआ, लड़का हुआ, लड़की हुआ, कितने लड़के हो गए, कितनी लड़कियां हो गई, सो एंड सो फोर्थ, दे ऑल कम इन द कैटेगरी ऑफ एपैथी. Because right now whatever creation has come is important, that the creation has come into existence. उसकी जेंडर क्या है, उसका शक्ल क्या है, उसका रंग क्या है, वो किस पे गया है, इट डजंट मैटर एट दैट पॉइंट इन टाइम, एटलीस्ट इट डजंट मैटर एवर, बट एट दैट पॉइंट इन टाइम. तो आपने देखा, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि एपैथी इज वेरी सटल ऑल्सो. सो एपैथी इज नॉट कि बस आपने गाली चार बकी किसी को, या अपनी यू नो, और यू mean to the other person, or you are showing your gestures which is demeaning the other person. That's not the only apathy. Apathy is very subtle. So suppose now, right now, when you're sitting here, we are sitting here and we are having a discussion, and then a lot of people decide not to speak a word. What do you think it is? It's apathy. Why it is apathy? No, I don't think so. You don't. It's not don't care, but it is some kind of a fear of your own selves and shame whether I'm going to say the right thing or the wrong thing. You're not able to participate, but you're not able to participate. What you are killing the purpose of this gathering. आप जो सुनने आए हैं और जो समझने आए हैं, उसका पर्पस जो है वो क्या हो जाएगा? किल हो जाएगा. बिकॉज I am the only one who is talking. However, I need your participation. तो समझना यह है कि एपैथी के बहुत लेयर्स हैं और वो इतनी पर्टिनेंट है. मतलब एक तो एपैथी बिल्कुल ऐसी है ना कि सड़क पे कुछ हो रहा है. अच्छा, हम यहाँ तो इस्लामाबाद का तो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन कराची में ये बहुत कॉमन है ना कि मतलब कोई किसी का पर्स उठा के ले गया, फलाना हो गया, तो बाकी लोग बस देख रहे हैं. यू नो, जबकि एक्सीडेंट हो जाता है तब भी बड़ी एपैथी होती, खड़े हैं सब इर्द गिर्द, भाई हिलो ले जाओ उसको, नहीं खड़े हैं सब पीछे से बाकी. और अब तो नई एपैथी का लेवल क्या है? रिकॉर्डिंग. किसी को मार पड़ी है, मुझे आज तक नहीं भूलता कि वो एक स्टूडेंट था ना, मशाल मर्दान का, उसे मार रहे हैं और लोग वीडियो बना रहे हैं. आई मीन हु दीज पीपल आर, यू नो, वेयर दे कम फ्रॉम. कोई भी वजह है, उनके ख्याल में जस्टिफाइड ही मार रहे हो. हु डज दैट? You know, so apathy has many levels. अगर मैं आप apathy के level पे operate कर रहे हैं, then the love and the concept of love and the concept of transformation is far-fetched idea. It's never going to happen. You will never ever going to be close to anything like love, to be loved or to love. So then you must be aware of it कि ये far-fetched idea है और इसको तो भूल ही जाना चाहिए, because that's not going to work long way. तो इसलिए इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि एपैथी के कितने लेवल्स हैं. एक तो बिल्कुल क्रूड हो गया ना, फिर एक ये हो गया
मैं अब ये खुशी की बात है, ये खुशी के सवाल है, इन्होंने अब ज़ाहिरी बात है जो ये कह रहे हैं ऐसे सब हम सब सोच रहे होते हैं। तो क्या हुआ, उन्होंने पूछ लिया, अब्बा पे गया, अम्मा पे गया, लड़का हुआ, लड़की हुई, कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां, हाय बेचारी की फिर से लड़की हो गई, काइंड ऑफ अ थिंग, या बहुत सारे लड़के हो गए, लड़की नहीं हुई। ये जो सारे कमेंट्स हैं, चाहे वो कितने कल्चरली पर्टिनेंट हैं, बट इमोशनली एंड स्पिरिचुअली दे आर irrelevant and their apathy. They come under the banner of apathy. So ऐसे कई एग्जाम्पल, अगर एपैथी पे मैं इस वक्त बोलना शुरू कर दूँ तो पूरा दिन गुजर सकता है। हम बड़ी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं अपने अंदर की एपैथी ढूंढने के लिए, ठीक है ना। देन एपैथी से ऊपर जाएं तो क्या है, सिंपैथी को आम अल्फाज में क्या कहते हैं। तो आपके ख्याल में हमदर्दी के मुझे कोई 2 एग्जाम्पल बताएं, तो सिंपल नॉर्मल जिंदगी के एग्जाम्पल। टू हेल्प समवन, हमदर्दी करना, मदद करना, थोड़ा सा फर्क है। हमदर्दी इज मोर लाइक एन एक्सप्रेशन, रादर देन हेल्पिंग। किसी की कमी को कंसोल करना। हाँ, ओके, किसी की कमी को कंसोल करना कैसे। डिवोर्सी है फॉर एग्जांपल, खातून, तो फिर तो हमदर्दियां, हाय बेचारी। वेल आई थिंक डिवोर्सी से ज़्यादा विडो को मिलती हैं ये चीज़ें। डिवोर्सी पता नहीं क्या हुआ यार, डिवोर्स ही ले ली इसने तो, सो देयर इज़ मोर एपैथी फॉर अ डिवोर्सी देन एक्चुअली अ सिंपैथी, यू नीड टू अंडरस्टैंड। बट विडो के लिए क्या है, सिंपैथी है। सिंपैथी और एम्पैथी में एक बारीक फ़र्क है, और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, व्हाट डू यू थिंक। थोड़े से और एग्जाम्पल्स अपने दिल में सोचें जो आप करते हैं हमदर्दी, आप करते हैं या टेक, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। थपकी देना, कोई एग्जाम्पल बताए ना, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, कोई एग्जाम्पल बताए ना। लाइक मैम सिंपैथी ये है कि अगर कोई रास्ते में बेगर है, भिखारी है, हमने कहा यार ये तो गरीब है, हम चले गए, इट्स सिंपैथी। एम्पैथी ये है कि मैं उसको फील करूं, उसके साथ उसकी हेल्प करने के लिए बैठ जाऊं, तो आई गेस वो सिंपैथी है। सी, आप बड़ा डिफिकल्ट आपने ना एग्जाम्पल उठाया, क्योंकि इस वक्त बेगर जो है पूरा माफिया है, तो इसलिए उनके साथ एम्पैथी करना बड़ा मुश्किल सा काम है, सो लेट्स टेक समथिंग लिटिल मोर पर्सनल। जैसे किसी दोस्त ने कॉल की, फ्रेंड्स कॉल, यार आज बॉस ने बहुत बुरा कर दिया और बहुत मीन था और उसने रूड था और सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी, एंड आई एम रियली अनहैप्पी अबाउट इट। ठीक है, व्हाट वुड यू लाइक टू, अगर हम सिंपैथी कर रहे हैं तो क्या डायलॉग होगा। यार हमारे साथ भी ऐसे ही होता है, यस, वेरी गुड, गो ऑन। हमारे साथ भी ऐसे ही होता है यार, बस मूव ऑन करो, फेस करो इनको, दिस इज सिंपैथी आई गेस। यस, दिस इज सिंपैथी। अब सिंपैथी का जो सिंपल फॉर्मूला है ना, मैंने अपनी तकलीफ बयान की, आपने थोड़ी सी सुनी और साथ हमें अपनी सुनाना शुरू कर दी। यार मेरे साथ भी ये हो चुका है, मेरे बॉस ने भी मेरे साथ एक दफ़ा ये किया था, यार बहुत ही बुरा लगता है, और मैं बताऊँ मेरे साथ ये हुआ था और वो हुआ था और इस तरह होता है और माशरा इस तरह करता है और लोग इस तरह करते हैं और लोग इतने बेइज्जत होते हैं, मैं सब समझता हूँ, मेरी बड़ी तकलीफ हुई थी। अब इनकी तकलीफ तो रह गई बीच में, किसकी शुरू हो गई। तो सिंपैथी में देयर इज ऑलवेज अ सेंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, एंड द एक्चुअल पर्सन वो बेचारा कोने में खड़ा हो जाता है, मगर वो दिल में कहता है लेकिन मैं ये नहीं फील कर रहा, बट देयर इज नो स्पेस फॉर दैट पर्सन टू रियली शेयर व्हाट ही और शी इज। दैट्स हमदर्दी। और ये हमदर्दी कितनी है, बहुत। अब आप बताएं कितनी हमदर्दी करते हैं रोजाना, एक आध की तो हमदर्दी कर ही लेते होंगे और 2-4 से ले भी लेते होंगे। तो हमदर्दी, एपैथी और हमदर्दी किसी भी किस्म से प्यार व्यार के करीब नहीं है। ये दिस इज नॉट लव, बिकॉज कोई आपसे हमदर्दी कर रहा है तो वो आपसे तो पूछ ही नहीं रहा कि आपको क्या हो रहा है, वो तो अपना बता रहा है कि यार मेरे साथ भी यही हुआ था, when once upon a time this had happened with me। तो ये जो है, ये है sympathy is nowhere close to love, and this is very common। यार बेचारे से हमदर्दी कर लो, बेचारे ये तो हमदर्दी की बात है, हमदर्दी कर लेनी चाहिए, बट हमदर्दी is not love। what is love is empathy to some extent, let's put it that way। empathy क्या है? Yes? When your mirror neurons make you feel the same thing the person is feeling.
when mirror neurons make you feel the same thing but the other person is feeling, it's a mirror neuron make you feel, or you may it's an deliberate act. It's not automatic. तो मिरर न्यूरॉन्स आपको अगर करवा रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक हो गया ना, लेकिन इट्स एन एक्ट. थोड़ा सा और सिंपलिस्टिक करें इन अ डेली लाइफ. When you step into the world of the other, ओके, feel it. and try to feel it, try to understand. Yes, When you can relate to someone's pain. when you can relate to someone's pain and what do you do, हमदर्दी? No, empathy. How? कोई एक एग्जाम्पल, जब आपको लगा कोई आपसे एम्पैथी कर रहा है, लेट्स पुट इट, आपने की है नहीं की, लेकिन आपने कभी एम्पैथी ली है, कभी मिली है आपको एम्पैथी? बड़ी रेयर है, माशरे में इतनी आसानी से मिलती नहीं, किस्मत वालों को मिलती है. कभी आपने एम्पैथी फील की है? Yes, ma'am. ओके, व्हेन, During crisis, व्हिच क्राइसिस? like mental health issue. ओके, कैन यू गिव अस एन एग्जांपल? Yeah, for example, there is a Mr. X. He is suffering from depression and anxiety, and someone come and console him and try to listen to him and indulge himself into his feelings and try to solve his problem through some sustainable and professional manners. I think this is empathy for me. This has happened with you? Yeah. Okay. So empathy में solution of the problem is not the part of it. It happens. It's not the part of it. Remember. एम्पैथी है, कोई एक एग्जाम्पल से बात करते हैं कि कोई हम रोल प्ले कर सकते हैं कि ये आए हैं मेरे पास और इन्होंने, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, व्हाट कंप्लेन वुड यू लाइक टू कम विद? चले, मे बी शी कैन डू दैट. मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ वैसे. फर्ज करें कि आप आइए ना, कोई भी फर्ज कर लें, अपना रियल प्रॉब्लम ना लाएं, आर्टिफिशियल नहीं आए. मैं रियली बता देती हूँ. एम्पैथी के एग्जाम्पल देती हूँ. व्हाट व्हेन आई फेल्ट कि मुझे एम्पैथी मिली है. नहीं, आप अब कोई एग्जाम्पल लाएं, मैं एम्पैथी करूंगी, अच्छा, कोशिश करूंगी. मेरी हाउस हेल्प जो है उन्होंने मैं उन पर बहुत ट्रस्ट करती हूँ. उन्होंने मुझे बगैर बताए एक दिन मेरे ड्राइवर से कहा कि मुझे गाड़ी चलाने दे यहाँ से यहाँ तक. और क्योंकि उनको, और मैं समझती हूँ कि उनको शौक है चलाने का, बट आई फेल बिट्रेड कि उन्होंने ऐसा किया. मुझे अगर वो बता देती, मुझे ऑन बोर्ड ले लेती कि उनको शौक है, तो मैं मना तो नहीं करती. तो उन्होंने बगैर बताया, मे बी शी वांटेड टू सरप्राइज मी कि मुझे ड्राइविंग आ गई, जो भी था, लेकिन आई फेल बिट्रेड कि उन्होंने ऐसा किया. So I'm really hearing it that you really felt betrayed, you know, and then after betrayal, what's happening? आई थिंक जब भी मैं उनसे बात करती हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं रिजेंटमेंट अब बिल्ड होना शुरू हो रही है. तो वो अच्छे से भी होती है मेरे साथ. तो मुझे लगता है there's something going on over there. Can I trust this person again? So trust break हो So mistrust हो गया आपको, and it's hard, and you're controlling your resentment. गया. Well, I'm trying to, yes. And may I ask why? I'm used to giving chances for chances. कि क्या पता, you know. And those chances are coming from which place? Fear or a need? I need. So that's how empathy goes. Be curious about the other person. Yes. Curious है और उसको एक एक इंच आगे जाने दें, उसको खुद अपनी प्रॉब्लम तक पहुंचने दें. सो अगर मैं सिंपैथी होती तो क्या होता? मैं कहती नहीं, एक मिनट रुके. सो ये अब मैं सिंपैथी कर रही हूँ, तो मैं सिंपैथी करती तो मैं ये कहती कि अच्छा, तो उन्होंने आपकी जो काम वाली हाउस हेल्प है, उन्होंने आपके ड्राइवर से बगैर पूछे जो है वो गाड़ी चला ली. यार गुस्सा तो आने की बात है यार, तुम्हें तो बड़ा कम गुस्सा आ रहा है. मैं तो सर तोड़ चुकी होती अभी तक, निकाल बाहर करती. तो पुलिस केस है, पुलिस केस, कल को गाड़ी लेके भाग जाएंगे. This is really dangerous. I'm telling you, this is dangerous. World is not to be trusted. This is dangerous. This is sympathy. Empathy क्या होती? चलो खैर है, इतना भी क्या यार, कर लिया, औरत ही है ना, थोड़ा गरीब औरत थी, कर ली, गाड़ी चला ली, इतना तुमने तो मसला ही बना लिया है इसको. छोड़ो यार, काम, कूल डाउन, जस्ट छोड़ो इस बातों को, बड़ी हो जाओ, बड़ी बनो, बड़ी, दिल बड़ा करो. दिस इज व्हाट.
अब जो ख़ास तौर पे एपैथी तो बहुत कॉमन है, आपने देखा ये कितनी कॉमन है, कितना होता है आपके साथ। यार बड़े बनो, दिल बड़ा करो, छोड़ो यार किसी ने तकलीफ पहुंचा दी, दिल बड़ा कर लो, सोचो नहीं, फील नहीं करो। दैट्स हाउ 3 थिंग्स गो। अब एम्पैथी, व्हाट इज एम्पैथी? ये ग्लास है, इसमें पानी है, ठीक है, और ये मेरा ग्लास है। ये आपका ग्लास है, इसमें पानी नहीं है। आपने मुझसे कहा मुझे प्यास लग रही है, ओके, तो मैंने इससे पोर करना शुरू कर दिया पानी, ठीक है, और मेरा पानी कम होना शुरू हो गया। गॉट इट? मेरा पानी कम होना शुरू हो गया और मैं इसकी टेक केयर अगर नहीं कर रही हूँ तो मेरा पानी क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। और इनकी प्यास बुझे ना बुझे लेकिन इनको मिल जाएगा। सो इफ़ आई कीप ऑन डूइंग एम्पैथी, then eventually what will happen? No, I will be in pain, in misery, in resentment. So what is then better than empathy? At least sympathy. No. Compassion. Come means together. We both are. I have a passion for me and you. I'm not going to let myself be thirsty. Then how can I be compassionate? What are the possibilities to be compassionate? Anybody? How can an empathy be different from compassion? इसी पानी के एग्जाम्पल से सोचें। 50-50? No. किसी को वहां तक दें जहां तक कि आपको मतलब आपको आपके लिए वो नुकसानदायक हो। अच्छा, अब आप पानी पिला रही हैं, अच्छा मैं छोटे छोटे हम समझते जाते हैं, आपने पानी दिया, अब आपका इतना सा पानी रह गया, ये बहुत ही बेचारी प्यासी हैं, ठीक है ना, वो कहती है और पानी चाहिए और चाहिए। आप कहते हैं, अब ये तो नहीं, आप कहते नहीं यार ये घूंट तो मेरा है, मैं तुम्हें नहीं दे सकती। अगर कोई somebody is in a dire situation, you will still give ना, कहेंगे चलो भाई मुझे अभी तो प्यास नहीं लग रही, तुम ले लो ये पानी, ले लो, बाद में देखी जाएगी, मैं कहीं और से अपना बंदोबस्त कर लूँगी। So there is a very beautiful difference between compassion and empathy. Like working together to Together, साथ में। Now this is my glass, okay? This is my glass. पानी भर रहा है इसके अंदर, नलके के नीचे। पानी भर गया, अब क्या हो रहा है? नीचे जितने चाहे ग्लास रख लो, भरता जाए। मेरा पानी जो है वो खत्म, because I am the source and I am looking after myself. And as long as I'll keep looking after myself, I don't care whoever take the benefit from me. Because I will never let my glass be empty, because that's the bond I have with myself, and that's the promise I have taken. I have taken for myself with universe. तो कंपैशन का मतलब है कि आप रिसोर्स हैं, आप अपना पानी भरे चले जा रहे हैं, भरे चले जा रहे हैं, भरे चले जा रहे हैं, और वो ओवरफ्लो हुए चले जा रहा है, हुए चले जा रहा है। और नीचे चाहे आप 1 ग्लास रखें, 15 रखें, 20 रखें, वो खुद ब खुद भर रहे हैं, लेते जाएं लोग, आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है? Am I making sense? Are you getting it? Any example you can share of your own self of compassion? सब compassion करते हैं थोड़ा बहुत. Do you think anything you can share in terms of compassion? हाँ, generosity भी है, लेकिन generosity में बाज़ औक़ात intention control की होती है. डिपेंड करता है आपकी इंटेंट क्या है.
अभी हम कंपैशन पे रहते हैं. जेनरोसिटी में ज़रूरी नहीं है कि आप रिसोर्स हों. कोई एग्जाम्पल कुछ कभी तो आपने कंपैशन किसी को शो किया होगा ना, कभी तो कंपैशन होता होगा ना. बहुत होता है, तो हम सिर्फ शेयर कर लेते हैं अपने रिसोर्सेज, लिटिल बिट रिसोर्सेज कि जो तो वो लिटिल बिट रिसोर्सेज जो शेयर हो रहे हैं, जो आप वॉलंटरली शेयर कर रहे हैं, वो कंपैशन नहीं है. ओके. The commitment you have with yourself to keep yourself healthy, happy, in love with yourself, in the universal frequency, and that commitment, you keep following that commitment, and in that commitment you keep healing yourself, and in the pursuit of that healing, if anybody is coming and asking you for a suggestion or wanting some of your help or support or an advice, or some of your material things, they want to have it, and you have no issues sharing it or giving it away because you're constantly going to have it, that is called compassion. जी. मैडम, आपने जो कि इजहार किया है, तो कोई सिचुएशन ऐसी मेरे ज़हन में नहीं आ रही कि जहाँ मैं थोड़ी बहुत सेक्रीफाइस के बगैर इस स्टेज पे पहुंच सकता हूँ. ये एक बहुत हाइपोथेटिकल और आइडियल स्टेज है कि मेरे पास मोहब्बत भी अनलिमिटेड है, मेरे पास हौसला भी अनलिमिटेड है, रिसोर्स भी अनलिमिटेड है, मेरी अपनी ज़रूरतें भी मैं उनको सेटिस्फाई कर रहा हूँ, और मैं नीचे वाले का गिलास भरने के लिए काम कर रहा हूँ. नहीं, आप नीचे वाले का ग्लास नहीं भर रहे. यू नीड टू अंडरस्टैंड, वो नीचे वाले का ग्लास नहीं भर रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है. ओवरफ्लो होना कितना प्रैक्टिकल है मेरा? अब मैं आपको बताती हूँ, इतना प्रैक्टिकल है. आपका ग्लास इतना छोटा है, इतना छोटा है, थोड़ा इतना भर गया, बह गया, थोड़ा सा वो बहेगा भी तो थोड़ा सा ना, और आपने थोड़ा सा शेयर कर लिया, आपको पता भी नहीं चला. फिर इसी तरह करते करते आपका ग्लास थोड़ा सा और बड़ा हो गया, फिर वहाँ से बहा और किसी का इतना सा ग्लास शेयर हो गया. हम रोज़ाना ऑन अ डेली बेसिस वी आर अननोइंगली आर कंपैशनेट, बट वी डू नॉट नो दैट दिस इज कॉल्ड कंपैशन. आप रास्ता गाड़ी चला रहे हैं, किसी को जल्दी है, वो तेज़ी से जाना चाहता है, आप रुक गए, व्हाट इज़ दैट? आपको भी जल्दी है, ठीक है, बट यू जस्ट रियलाइज कि जस्ट लेट इट बी, इट्स ओके, लेट देम गो, मे बी दे आर इन अ हरी. What is this? This is not empathy. This is compassion. ठीक है. आप जो है वो क्या कहते हैं, आप बाहर खाना खाने जाते हैं, अक्सर इस्लामाबाद में तो निस्बतन कम है, बड़ी जा रहे हैं वो फ़कीर, कराची में तो बहुत होते हैं. आपने खाना खा लिया, अपना खाना बचा हुआ दे दिया, कंपैशन. आप वो घर भी ले जा सकते थे, नौकर को भी दे सकते थे, या रख लेते, कल भी खा सकते थे, बड़ा अच्छा लग रहा है आपको, आपने कहा चलो यार पेट भर के दे देते हैं. You're going and you saw an animal who is possibly hungry, and you gave your food, maybe your leftover food, to that animal, or maybe you bought one roti and gave it to that animal. What is this? तो कंपैशन का मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा डेगचा हो आपके पास जब तक, तो और उसमें तब तक रिसोर्स ऊपर से भरी ना हो. कंपैशन हैज़ मैनी लेवल्स टू इट. आपके पास इतना सा है, ठीक है, तो आपकी देने की कैपेसिटी भी इतनी सी ही होगी. आपके उस ग्लास में से इतना सा ही बाहर निकलेगा और किसी के ग्लास में इतना सा ही चला जाएगा, और वो आपसे मांगा नहीं, आपने यू डोंट हैव टू मेक एन एफर्ट टू इट, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन हीलिंग. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेल्फिशनेस एंड सेल्फलेसनेस. तो कंपैशन इज नॉट सेल्फलेसनेस. ट्राई टू अंडरस्टैंड. सेल्फलेसनेस का मतलब क्या है? Letting go of yourself and giving it to somebody. But compassion says taking care of yourself and then letting it happen on its own. मैं जहाँ रहती हूँ, मैं वहाँ नई आई हूँ, वो एक गांव से रास्ता गुजरता है. उस गांव में ज़ाहिरी बात है इतने तो पढ़े लिखे लोग नहीं हो सकते ना,
तो वो वहाँ पे CDA कभी भेजती है किसी को सफाई करने, कभी नहीं भेजती. What I do is I just call one fine day, I just called CDA and I spoke to the director and they sent people and they started cleaning the area. अब वो जब 2-4 दिन हो जाते हैं, वो नहीं आते, मैं एक तस्वीर खींचती हूँ, भेज देती हूँ, वो फिर से आ जाते हैं, एरिया साफ कर जाते हैं, फिर तस्वीर खींचती हूँ. सो दे आर वेरी प्रॉम्प्ट कि एटलीस्ट तस्वीर खींचने पे आ जाते हैं. व्हाट डू यू थिंक इट इज़? मेरे घर के आगे कभी कचरा नहीं होता, यू नो, ऑन द वे होता है. वो मेरा घर नहीं है, लोगों का घर है, सड़क है जिस पे से मुझे बस तेज़ी से गुजरना होता है. आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम नॉट सैक्रिफाइसिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट, it's an act of compassion because I feel that, you know, nobody is must live like this. Yes, these people do not understand cleanliness, but there is a system who is responding and let's do that. मुझे तो एक कॉल ही करनी है गाड़ी में बैठे बैठे, एक तस्वीर ही व्हाट्सएप पे भेजनी है उनको कि look, there is no cleaning happened today. So try to see that compassion हमें जिस तरह बताया जाता है, compassion हमारे लिए कोई बड़ी चीज़ है, कोई बहुत बड़े sacrifices है. there is a difference. sacrifice नहीं है compassion में. आप अपना बाल्टी भरते रहिए और उसमें से जो निकलता है, जितना निकलता है, वो एक कतरा निकल रहा है, 2 कतरे की ओवरफ्लो हुआ है, जस्ट डोंट वरी अबाउट दैट. बट इफ यू आर डूइंग थिंग्स फॉर अदर पीपल एंड फीलिंग रिजेंटफुल आफ्टर दैट and you think, or I think that's compassion, that's not compassion, and that is something very important for us to understand. These are very practical things. ये वो barrier है जो हमें मोहब्बत लेने और देने नहीं देते. And this is something very important to understand. So there is the few questions which I wrote for you guys is this difference, a compassion and love. अब love को by and large empathy भी कहा जाता है. तो compassion और love में आपने फ़र्क देखा कि love में आप sacrifice करते हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आप उतना sacrifice कर सकते हैं जिसके बाद आप resentful ना हो. उसके लिए क्या होने की ज़रूरत है? What do you need to be? Sorry, come again? Apathetic नहीं, authentic, courageous. कि अगर मैंने उन खातून को ये कह दिया कि look, I am so unhappy with you, I don't trust you, and I am okay to understand कि मेरी नीड है उस खातून को अपने घर रखने की, मेरे बच्चे हैं, XYZ है, I am letting go of that need. I'm powerful enough, resourceful enough, I have enough of faith to go on without that person, because at least I don't want to appear empathic, appear caring, and deep down what I'm doing is I am negating. तो जब हम अपने आप को negate करते तो हम मोहब्बत नहीं कर रहे होते, नहीं रिसीव नहीं देते भी नहीं है, नहीं कर रहे होते. और ये बात बहुत मायूब लगेगी बहुत सारे कानों को, बिकॉज हमें बचपन से एक ही चीज़ सिखाई गई है, निगेट योर सेल्फ, निगेट योर सेल्फ, निगेट, अपने आप को ख़त्म कर दो, ख़त्म. जो गाना था ना, उसमें अगर आपने गौर से सुना हो तो एंड में उसने कहा था कि हम जिससे प्यार करते हैं, अब वो हो ना हमारी ज़िंदगी में, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता. वी मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट. सो मोहब्बत लेने देने के बिजनेस से, ट्रांजैक्शनल बिजनेस से आगे जाने का नाम है. एंड दैट्स कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन. देयर इज़ नो सच थिंग आई लव यू. इट्स अ प्रोसेस of I love myself, and in that context, when I'm loving myself, I love other people, I forgive other people, I trust other people, I respect other people. That is what the transformational journey. अगर वो सब कुछ नहीं हो रहा तो जो कुछ हो रहा है वो एक कहानी है और उसे भूलना पड़ेगा. So the next question for you is, so most of you are sitting with आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी है विद अ पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू. तो जो अकेले बैठे हैं और जो 3 के नंबर पे बैठे हैं वो आगे आ जाएं. आप अगर आगे आ जाइए इनके साथ, आप एक सीट पीछे चले जाएं. हाँ, आपके पीछे जो साहब हैं वो अकेले हैं, आप इधर आ जाएं. चले, ये आ गई इधर, ठीक है. तो आप नहीं, अब आप इधर ना आए ना. अब आप देखें जहाँ पे 3 लोग बैठे हैं वहाँ 2, आप चले जाएं, 4 हो जाएंगे. गो एट द बैक. और आप फ्रंट पे आ जाओ बेटा, जो हुडी वाले वाइट, मे बी यू कैन कम इन द फ्रंट विद हिम.
आ जाओ, अभी आगे आ जाओ इनके साथ. So 2 पार्टनर्स बैठने हैं ना, 2 ये 4 है. So you 2 can be partners and then you 2 can be partners. आप लोग पार्टनर्स हो जाएंगे. Now the exercise is that you need to trust enough. आपने उतनी बात बतानी है जितनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले सकते हैं, जिसके बाद बताने के बाद आप बहुत ज़्यादा वल्नरेबल ना फील करें. So what you need to tell your partner your idea of love. आपका कॉन्सेप्ट क्या है मोहब्बत का. आपके पास 3 मिनट हैं. 3 मिनट एक पार्टनर दूसरे को बताएगा कि उसका आइडिया ऑफ लव क्या है, और सुनने वाला आंखों में आंखें डाल के सुनेगा, बोलेगा नहीं. और जब 3 मिनट हो जाएंगे तो मैं कहूँगी स्वैप करने के बाद क्या होगा, जो सुन रहा होगा अब वो बताएगा कि मेरा मोहब्बत का आइडिया, मेरे जहन में मोहब्बत का आइडिया क्या है. वो जो भी है वो गलत नहीं है, वो आपका आइडिया है, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू टेल. और जो आप पहले बोल रहा था वो क्या करेगा. इसमें इंस्ट्रक्शन ये है कि जो सुन रहा होगा उसने आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, और जो बोल रहा होगा उसको ज़रूरी नहीं है कि वो आई कांटेक्ट, वो ऊपर नीचे कहीं भी देख सकता है. सुनने वाला अपना आई कांटेक्ट मेंटेन करेगा. तो थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करें, एक दूसरे के थोड़ा सा इस तरह हो जाए कि आप आई कांटेक्ट में आ जाएं. प्लीज़ just turn around with each other. Can you take the time? Okay. So your time start. अच्छा, A हर ग्रुप में एक A है. A हाथ उठा लें. Those who want to be an A. तो A बोलेंगे और B सुनेंगे. So all A's are going to talk and all B's are going to be listeners. Your time starts now. 3 minutes पे आपने हमें बताना है. अरे आप दोनों करें ना. हेलो प्लीज. आपके पार्टनर चले गए, कह के गए आपको क्या है. ताकि हमारी जिंदगी बहुत वैल्यूबल रहे. अगर हम इससे इमोशनली अटैच नहीं रहेंगे, दुश्मनी हो जाएगी, तो हमारा लव का पर्पस हम आपसे करते हैं. आपने देखना है, मैंने नहीं देखना, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ. मेन मकसद इमोशनली अटैच. वो रिलेशन ये भी है और दूसरे के साथ हमारे बच्चे अटैच हो. अगर हम अटैच इमोशनली हमारी Stop. Okay, thank you. अब swap करें. The B's are going to talk and the number A's are going to listen. तो जो listen कर रहे हैं उन्होंने eye contact maintain करना है. ठीक है. Okay, come on. B is going to talk now. आप B हैं या आप A हैं? आपने बोलना है, उन्होंने सुनना है. चलें. पहले वो
Okay. I know it's less time and you have lot to talk, but since we have a limited time, so how is the experience of sharing to a stranger your idea of love? Just maybe difficult, maybe okay, maybe not okay. Maybe sharing with dad what is the idea of love, or listening to dad. मैंने ये फील किया है कि हमने कभी इस टॉपिक पे सोचा ही नहीं, सोचा भी है तो कभी बहुत डिफिकल्ट ये आखिरी बात पहले कह दी है। मतलब शेयर करके मतलब ये फीलिंग्स होती हैं, इसको शेयर करके बंदा मतलब रिलैक्स और हल्का फील करता है। आप रिलैक्स और हल्का फील कर रहे हैं, ओके। एनीबडी एल्स? जी, यस यस। I have shared old love stories and he has shared you. Okay, great. His view, I mean views. Obviously. स्टोरीज भी शेयर करने में कोई बुराई नहीं है। यस प्लीज। जी। It's also that we are feel like आप अपने बारे में बात करें खाली। okay. I feel like I have never really experienced it. I don't know what it is. आपने कभी मोहब्बत रोमांटिक नहीं, कभी मोहब्बत ही नहीं मिली आपको जिंदगी में? नहीं, of course no. Really. So we are talking about love, not romantic love. Yeah. See the idea. We don't know what it is. Yes, that's a see because we are so obsessed with the idea of romance. कि और जितनी भी मोहब्बतें हैं वो हमें समझ ही नहीं आती। मोहब्बत रोमांस लस्ट हासिल कर लो, you know, and that's the way things go on when the love never have any idea of love. No, actually जब आपने पहला क्वेश्चन पूछा था कि what do you think when you think love, तो I wrote my friend and so I get कि वो it's not always a romantic love. I get the platonic love and everything, but I still don't know what it is. Okay, so you say that, you know, I don't know how to articulate it, what it is, you know, what it pertains, what it ascertain also, but definitely you have gotten love and given love in your own way. अब ये लव ऐसा है कि इतने सारे इमोशंस एवोक कर देता है। लव के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, यू नो, दे आर 4। एरिक फ्रॉम एक बहुत बड़े साइकोथेरेपिस्ट गुजरे हैं, फौत हो चुके हैं वो, तो उन्होंने कहा कि लव के 4 बहुत बड़े एलिमेंट्स हैं। अगर वो नहीं है, किसी भी इंसान से मोहब्बत करने, या जानवर से, या परिंदों से, या लैंडस्केप से, 4 हैं। वो नंबर 1 इज़ any guess? One of them. गैस करें, अभी तो आप लोग बोल रहे हैं। Empathy? नहीं, छोड़ दें इनको, अब इन लफ्ज़ों को नए आम अल्फाजों में आ जाए। Care?
Care is one element of it. Number 2 can be? डिवोट में करना किसी No. Devotion is not love. Respect. Respect is another element of it. Number 3, रिस्पांसिबिलिटी responsibility. And number 4, Knowledge. Honesty. knowledge of the other person. Now these are 4 elements are very very important because मैं रिस्पेक्ट से शुरू करती हूँ. आपकी नज़र में रिस्पेक्ट क्या है? मुझे लगता है कि हमारे ख़ासतौर पे साउथ एशियन माशरे में, सब कॉन्टिनेंट में रिस्पेक्ट है. आप जनाब खड़े हो गए, कोई आ गए, बैठ गए, चाय पिला दी, अब्बा जी आ गए तो यहाँ से उठ के वहाँ चले जाओ, कमरे में गायब हो जाओ, अम्मा जी अच्छा जी, जी हाँ, फर्मा बरदार हो जाओ. आई फील दैट्स व्हाट वी कॉल रिस्पेक्ट. या उनको बुरा लग जाएगा इसलिए सच ना बोलो. वी कॉल दैट रिस्पेक्ट लॉट ऑफ टाइम्स, मोस्टली, लेट्स पुट इट दैट वे. तो आपकी नज़र में कोई रिस्पेक्ट की कोई डेफिनेशन है आप जो फॉलो करते हैं या करती हैं? Don't breach others' boundaries. डोंट ब्रीच अदर्स बाउंड्री. जी. सिर्फ इमोशनली हर्ट ना किया जाए, इमोशनली हर्ट इंटेंशनली ना किया जाए. ना किया जाए. Okay. क्या पता चल रहा हो कि चाहे मैं ठीक भी हूँ लेकिन नहीं, अगर अगला हर्ट हो सकता है तो आई कैन एंड हर्ट होने का क्या मतलब है? कि मुझे ये है कि उसे बुरा यकीनन लगेगा, मैं उसे निगेट कर रहा हूँ या मैं उसकी कोई ऐसी चीज़ है वो या कोई खामी बता रहा हूँ तो एकदम आउट ऑफ माई कंपैशन, क्योंकि उसके साथ है मेरी, तो मैं उसे तो आप जिंदगी भर उसे बताएंगे नहीं उसका मसला क्या है ताकि वो कभी सुधरे ही ना. सी सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू से दिस कि फिर ये कंपैशन की बाउंड्री से भी बाहर निकल गया और रिस्पेक्ट की और केयर की बाउंड्री से भी निकल गया. तो आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं, अब केयर नहीं कर रहे. अब केयर नहीं कर रहे तो मोहब्बत तो नहीं हुई. मोहब्बत में हर टाइम हर वक्त वो 4 एलिमेंट्स का होना लाजमी है. रिस्पेक्ट का जो एक आम सा सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बताती हूँ. रिस्पेक्ट का मतलब है कि आप दूसरे इंसान को उसकी पूरी कैपेसिटी, जो भी उसकी कैपेसिटी एट दिस पॉइंट इन टाइम, उसको एक्सेप्ट करें. विच मीन्स हु एवर आई एम, वट एवर आई एम, just accept me who I am, and with this understanding that God has given me the capacity to look after myself. मुझे ये कैपेसिटी देकर पैदा किया गया है कि मैं अपनी केयर और कर सकती हूँ. सो डू नॉट ट्राई टू रेस्क्यू मी. मुझे रेस्क्यू ना करें. ये मत सब, ये बेचारी नहीं कर सकती तो इसके लिए हम कर देते हैं. नो, दैट्स नॉट रिस्पेक्ट. रिस्पेक्ट इज अ डीप अटर एक्सेप्टेंस कि दिस पर्सन, इफ दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू अ प्रॉब्लम, आई हियर इट, आई केयर फॉर इट, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वॉट इट इज, बट आई एम नॉट गोइंग टू रेस्क्यू द पर्सन कंसिडरिंग कि ये नहीं बेचारी कुछ कर सकती, मुझे कुछ कर देना चाहिए इसके लिए. दैट्स नॉट रिस्पेक्ट. जब आप दूसरे की कैपेसिटी को रिडिक्यूल करते हैं या बिलिटल कर देते हैं या छोटा कर देते हैं, इवन अपने बच्चे की भी, दैट्स वेयर यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग देम एंड देयर इंडिविजुअलिटी एंड देयर प्रेजेंस. वो कहते हैं ना, बच्चा गिर जाए ना, छोटा बच्चा चलना शुरू करे तो कहो इट्स ओके, आई नो इट हर्ट्स यू, यू कैन गेट अप, यू कैन गेट अप. पकड़ के यूं ना करें, अनलेस कि वो बेचारा किसी गड्ढे में गिर रहा हो तो पता चले. आप कहेंगे खुद ही गेटअप कर लो बेटा, अभी तो तुम बहुत बड़े गड्ढे में गिर रहे हो. नो, सो देयर इज अ कॉमन सेंस व्हिच दैट्स वेयर द नॉलेज कम्स. केयर का मतलब क्या है? किसी का ख्याल करना उतना जितना वो कहता है भाई मेरा ख्याल करो. वो कहे भाई मेरा हाथ पकड़ के यहाँ ले जाओ, आपने गोद में ही उठा के चलते बने. यू नो, दैट्स नॉट केयर. कह रहे हैं जी मुझे सिर्फ आप आलू लाते हैं बाजार से, कहें नहीं मैं आलू भी लाऊंगा, पकाऊंगा भी और आप पका के खिलाऊंगा भी आपको. नहीं भाई, ये केयर नहीं है. दिस इज नॉट केयर. केयर इज हैव अ नॉलेज व्हाट अदर पर्सन नीड्स फ्रॉम यू, and if you can fulfill that need in whatever capacity, tell the person this is what I can do, is it okay with you? And if it is okay with you, I can do it. If it is not okay, I'm sorry, I'm here for you, but I'm sorry, जो आपको चाहिए वो मैं नहीं दे सकती अभी. And it's okay. That's the idea of care. Number 4th is responsible. Be responsible for your actions, for your feelings, for your thoughts.
इट्स नॉट ओनली एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या इंटेंशंस हैं, आप क्या फील करते हैं. आप ज़बरदस्ती कुछ नहीं फील करते, लेकिन रिस्पॉन्सिबल हो, आपके उसके तहत एक्शंस क्या हैं, उनके कॉन्सिक्वेंसेस को आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है उनकी. कहते हैं कि मैनिफेस्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, मैनिफेस्टेशन की कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सेप्ट करना आपको पहले ज़रूरी है. मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि अल्लाह मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाए, वो बहुत सारे पैसे रातों रात तो सीधे तरीके से तो नहीं मिलेंगे ना, उल्टे तरीके से मिलेंगे. अब इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. I need to first accept those and be aware of those consequences. I cannot come as an innocent being कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इस दुआ का मतलब क्या. No, the responsibility is that whatever I'm asking, I'm doing, I'm thinking, I'm feeling for myself, for other people, whoever and in the universe, other living beings, non-human living beings, I am responsible. अगर मैं अपने घर से उठा के कचरा अपने घर के बाहर फेंक रही हूँ, अपने रैपर्स बाहर फेंक रही हूँ, and I think it's an act of love, I just want to be responsible for the consequences of it. What will be the consequences of it? If we all throw our garbage outside our house, what will be the consequence of it? Environment गंदा होगा, गंदगी होगी, मच्छर होंगी, मक्खियाँ होंगी, बीमारी होगी. Isn't it? There's a consequence of it. But I say कि मैंने तो गार्बेज में ऊपर से ढक्कन लगा के उसको घेरा लगा के रखा था. No, that's not okay, you know. So and then the beautiful part is knowledge of the. How many times do we have a knowledge? माँ बाप ना सारी उम्र ये कह के घिस जाते हैं, हम हमने अपने बच्चे के लिए किया, हमने अपने बच्चे के लिए वो किया, हम अपने बच्चे के लिए ये करते हैं, हम अपने बच्चों के लिए वो करते हैं. लेकिन what they don't do most of the time, they have no knowledge of who my child is. अगर बड़े बेटे ने ये किया है तो छोटा भी यही करेगा, और छोटी भी यही करेगी, और फलाना भी यही करेगा. सारे 6 के 6 बच्चे एक ही लाइन पर लग जाएं. You know, लोगों के घरों में डॉक्टर होते हैं तो लाइन से डॉक्टर ही चले जाते हैं, लॉयर होते हैं तो लॉयर ही की लाइन लगा देते हैं. Why? That's not respect. That's not care. That's not responsible. That's not no knowledge of your child. कुछ घरों में आप जो मतलब डॉक्टर्स का घर है इसमें बहुत कॉमन है, और लॉयर्स के घरों में और फौजियों के घरों में, कि वहाँ आप कुछ और नहीं कर सकते, वही करेंगे जो अम्मा अब्बा बा अजदाद कर रहे हैं. And this is a sheer lack of knowledge of the other. कौन है ये जो शख्स है, ये जो मेरी दोस्त है, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, बहन है, कलीग है, बॉस है, मेरा सबऑर्डिनेट है, मेरा हाउस हेल्प है, मेरा ड्राइवर है, मेरा जेनिटर है, ये कौन लोग हैं? मेरा माली है. यार ये कौन है? ये किस तरह सोचता है? इसकी काम करने की कैपेसिटी क्या है? इसका IQ कितना है? ये मेरी कितनी बात समझ सकता है? इसको कितना मुझे ऑर्डर देना चाहिए? कहाँ मेरी बस से बात बाहर हो सकती है या उनकी समझ से बाहर है? दिस अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ये नॉलेज मुझे नहीं है उन लोगों के लिए, या मेरा डॉग है, यू नो हाउ आई ट्रीट माई डॉग्स, व्हाट डू दे नीड राइट नाउ, व्हाट इज़ द टेम्परामेंट ऑफ माई डॉग, व्हाट मेक्स माई डॉग एंग्री और अफ्रेड और यू नो सैड. और ये दरख्त जो है, हम अब घर में कई किस्म के दरख्त लगे होते हैं. अगर गार्डन हो तो गुलमोहर भी लगा होगा, या यहाँ पे जकरंदा भी लगा होगा, अमलतास भी लगा होगा, कुछ फल फूल भी लगे होंगे. अब हर दरख्त की अलग रिक्वायरमेंट है. किसी को ज़्यादा पानी चाहिए, किसी को कम पानी चाहिए, किसी को खाद चाहिए, किसी को मिट्टी चाहिए, कोई गर्मी में फूल देगा, कोई सर्दी में देगा, XY. ऐसा ही है ना. मैं कहूँ नहीं जी सबको पानी से भर दो. अब एक कहता है, एक दरख्त मुँह खोल के कह रहा है भैया मुझे और पानी मत देगा, मेरी जड़ें गल जाएंगी. यू नो, मैं कराची से जब शिफ्ट हुई तो मैं वहाँ से अपने लिए गुलमोहर लेकर आई, अच्छा बड़ा. अब वो गुलमोहर एक ऐसी जगह लगा दिया शुरू में जो मेरे माली आए, कि वहाँ पे ना उन दिनों घर बन रहा था, तो वो वहाँ पे बर्तन भी उधर ही धोते, तो उधर साबुन का पानी, हर किस्म का पानी वो बेचारा पीता रहा, फिर भी बड़ा होता रहा. लेकिन somehow or the other जब पहली सर्दी आई, एंड वी couldn't सेव इट, उसको सर्दी से सेव करना था, उसको रैप करना था, और हमने नहीं रैप किया. मुझे तो बिल्कुल ही नहीं पता था, और माली को भी नहीं समझ आई. जब फेब आई और बारिश आई, वो ख़त्म हो गया. वो पहले उसके पत्ते झड़ गए, एंड देन ही डाइड. और बाकी सारे दरख्त जो इस्लामाबाद के नेटिव थे वो खिल गए. अपेरेंटली मैंने सबको एक ही ट्रीटमेंट दिया था, वही खाद दे रहे थे, वही मिट्टी दे रहे थे, वही पानी दे रही थी, वही बारिश थी, बट दैट पर्टिकुलर ट्री नीडेड डिफरेंट ट्रीटमेंट.
and I was not able to give that because I did not gather enough knowledge about that. So that is why it died. So अब हमने फिर यहाँ से लेके लगाया. मुझे गुलमोहर बहुत पसंद है. अब इस दफ़ा हमने उसको वक्त पे रैप अराउंड कर दिया. हम देखा कि नहीं भाई ये तो अब बेचारा डेथ की तरफ जा रहा है, फ़ौरन उसको हमने सेव किया. So the thing is this, just having a knowledge, that is also love. Trees, plants जिंदा है ना, living beings हैं. So the love does not even pertain to one person or only human beings, to everything and to yourself. Do you have a knowledge of yourself, who you are? No. When we do things without having a knowledge of ourselves, who I am, what I like, what I don't like, how much authentic I am, do I have a courage, or I have more fear, or I have less love, or I am more anxious, X, Y, Z. अगर मुझे अपनी knowledge नहीं है तो मैं जो कुछ अपने लिए कर रही हूँ is an act of selfishness. Because selfishness, Eric Fromm कहता है, is a lack of self-care. Is called selfishness. Selfishness is not taking away things from people. First you snatch the care away from yourself, and in that pursuit whoever comes in the way also never get any benefit out of us. तो पहले हम अपने आप को ख़राब करते हैं और फिर उस pursuit में दूसरे भी हमारे हाथों ख़राब होते हैं. That is an act of selfishness. So I would say that, you know, we end here. It's just these are just the how I say teasers, let's put it that way. ये ट्रेलर है उन बैरियर्स का जो रोज़मर्रा आप अपनी ज़िंदगी में यू गो एवरी डे विद दीज बैरियर्स. घर से निकलते हैं, टीचर से नाराज़ हो जाते हैं, पार्टनर से हो जाते हैं, दोस्त से हो जाते हैं, दोस्त आपसे नाराज़ हो जाते हैं. हर वक्त जो इशू है ना, जो जनरलाइज्ड इशू है इस दुनिया में, वो ये है. अगर यहाँ पे सबको नज़र आता है, बिलवेड वर्सेस बिलवेड. कौन मुझे ज़्यादा प्यार करेगा? तुम मुझे ज़्यादा प्यार करोगी? वो कह रही हैं कि तुम मुझे ज़्यादा प्यार करो, और वो कह रही है नहीं तुम मुझे ज़्यादा प्यार करो. जब ये लड़ाई छिड़ती है, इसमें कोई भी नहीं, nobody can win this battle. It is always ends in war and failure. However, now the equation can change. Lover, beloved, and then it comes as lover versus lover. Lover versus lover means lover is the person who is in the process of transformation, who wants to look into the barriers within and be more available, more responsible, more respectful, more careful and caring towards oneself, and as a consequence to other people. That is called the lover. जब लवर से मिलता है ना, चाहे वो बॉस हो, एम्प्लॉई हो, दोस्त हो, बहन भाई हो, माँ बाप हो, कोई भी हो, रोमांटिक पार्टनर्स हो, then that's the beauty which is beyond us. Now that usually happens for a very transient time when it comes to human beings. ये भी याद रखें, एक लवर दूसरे लवर से बड़े ट्रांजिएंटली मिलता है. अगर जर्नी चल रही हो तो वो लवर को भी, एक लवर को दूसरे लवर के बीच में से निकलना होता है. And who takes over than that space? Yourself and universe. आप उसे खुदा कह लीजिए, यूनिवर्स कह लें, अपना आप कह लें. Eventually people only fall in love with themselves. And there is no other. And that's where the ultimate compassion is. And आप ही resource हैं, आप ही glass हैं, आप ही पानी हैं, आप ही पी रहे हैं, आप ही spill over कर रहे हैं, and the rest of the people are taking benefit of you. And this need-based business ends. I know this is not simple and easy. For some people it is idealistic. It can be idealistic, but it is also realistic. And how and when some other time we'll go. Last time we are getting late. अब आप song लगाएंगे, दोबारा से आप song सुनेंगे, and I want you to pay attention how you're listening this song now.
what difference you felt before and after. But I am sure there must be, even if a subtle difference you may have. And if you haven't, it's on the YouTube. You go. There are 4 songs in the same album they have, launched, and they all are very amazing, and talk about dreams and intentions and so on and so forth. So it's a journey, and 4 elements. If you keep in mind and learn about them. Respect is not what generally is respect called. Respect is ultimate acceptance of the other person's as a whole. Care is taking care of the person as the person or other non-human living beings needs. Responsibility is be responsible for your feelings, for your thoughts, for your actions, and whatever manifestations you need, there are consequences to it, and be courageous enough to own those consequences. And knowledge, if you love somebody or you want to be loved by somebody, someone, place, situation, landscape, whatever it is, animal, it is important to know, to be curious about them, know who they are and what this landscape needs from me. Like what Karachi landscape and weather needs or can give is completely different from Islamabad. We can't have both the things, same things in both places, and that is something very important to understand. आप कौन हैं, पहले अपनी नॉलेज, मैं कौन हूँ, मेरे लिए मोहब्बत क्या है, मैं कहाँ खड़ी हूँ, खड़ा हूँ, ये 4 एलिमेंट्स मैं क्या रोज़ाना हर वक्त अवेयर हूँ, करता हूँ, या इन लफ्ज़ों की कोई और कहानी बनाई हुई है. और बहुत दफ़ा कहानी कंट्रोल की होती है, बहुत दफ़ा कहानी पजेस करने की होती है. इट इज़ नॉट अबाउट लविंग एंड फ्रीडम, इट्स अबाउट हैविंग समबडी ऑल द टाइम इन अ लाइफ एंड कंट्रोलिंग द अदर पर्सन. एंड लॉट ऑफ टाइम वी कंट्रोल ऑल द टाइम, और मोस्ट ऑफ द टाइम वी कंट्रोल आवर चिल्ड्रन, our partners, our employees, our house help, whoever we get the first chance, out of love we try to control them, and that's not love, it's just opposite of love. Thank you very much. If there are any comments or anything, we can later some other time, or maybe you can लिख दीजिएगा, भेज दीजिए. अगर कोई इमिनेंट चीज़ आ रही है, आपको लगता है कि ये सब्र नहीं हो सकती, ये पूछना ही पूछना है, तो वो पूछ लीजिए. अदरवाइज यू कैन ऑलवेज ईमेल, वी आर ऑलवेज देयर टू रिस्पॉन्ड. जी. There is no single sentence for love. For me, I don't know. It's a journey of transformation. Change. A journey of transformation. जी. name of the author. Eric Fromm. जिन्होंने ये बताया है. Eric Fromm. Eric Fromm. इनकी बुक है Art of Loving. Art of Loving. Yes, yes. काफी सारी सूफिया भी समझ में आ रहे हैं, जहन में आ रहे हैं ये सारी. जी जी, सब हाँ. मूवी है लव कम्स स्लोली. जी जी जी. हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. बहुत, ये तो बहुत सूफ़ियों ने और बहुत सारे फ़िलासफ़र्स ने, स्कॉलर्स ने, हर मुल्क में, हर कल्चर में, हर सिविलाइजेशन में, हर रिलीजन का सूफ़ी एस्पेक्ट है, वो सब यही बातें जो है वो कर रहे हैं और करते रहे हैं. थैंक यू जी, थैंक यू.